Welcome students, 10th standard science 4th chapter carbon and its compounds. Now what type of compounds carbon will form, ये इस हम चैप्टर में देखने वाले हैं. शुरुआत में इन्होंने कार्बन को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और many of the things that you listed are all based on this versatile element carbon. In addition, all living creatures are carbon based. Our bones contain carbon. The amount of carbon present in the Earth's crust and in the atmosphere is quite meager. मतलब कम है. The Earth's crust has only 0.02% carbon in the form of minerals. ये सब. And in the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. In spite of this small amount of carbon available in the nature, the importance of carbon seems to be immense. There are many compounds which contain carbon in them. Just a minute. वो यहाँ पर उन्होंने पॉइंट बताया that the number of carbon compounds whose formula are known to chemists was recently estimated to be in millions. तो इतना कार्बन का वाइड प्रेजेंस है, तो उनके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने के लिए ये चैप्टर रखा है. वेल, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स कार्बन विल फॉर्म इज कोवैलेंट बॉन्ड. अब ये बॉन्ड क्या है और ये कंपाउंड फॉर्म कैसे करते हैं, इन सबको समझने के लिए हम पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. वो है कार्बन का एटॉमिक नंबर. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. याद करो, व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in the nucleus of an atom is called atomic number. तो कार्बन में प्रोटॉन्स 6 हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होंगे बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो गए. नाउ हाउ विल दिस इलेक्ट्रॉन्स बी अरेंज्ड. पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 4. सो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ कार्बन इज इनकम्प्लीट. और कंप्लीट करने के लिए हमने ये देखा था 9th में कि द एटम विल लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंसी का डेफिनेशन ही वो था. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंसी. तो एटम्स लूज या गेन करके कैसे जुड़ जाते हैं हमने ये आयोनिक कंपाउंड्स में देखा था. और लूज या गेन करने के बाद ही उन पर कोई चार्ज आता है. व्हाट डू वी मीन बाय आयंस. द चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड आयंस, एंड आयंस आर फॉर्म्ड ओनली बाय लूज और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट शेयर करने से कोई चार्ज फॉर्म नहीं होता. एंड टुडे विल सी हाउ दिस शेयरिंग मैकेनिज्म वर्क्स, हाउ दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और इसलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी 4. लेकिन अब ये डाउट कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर क्यों करता है. अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज आर मेटल्स. सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम के 3. These are metals. They lose. नॉन मेटल्स की बात करें तो कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर आएगा फॉस्फोरस. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 5 रहे, सल्फर 6 रहे, क्लोरीन 7 रहे, so these gain electrons and that's why these are called as non-metals. Metals lose electrons, non-metals gain electrons. फिर अर्गॉन सुखी समाधानी है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा है, कोई लूज गेन की झंझट में नहीं पड़ेगा. अब बचा एक ही कार्बन एंड सिलिकॉन कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बराबर बीच का नंबर है. 1, 2 या 3 लूज, 5, 6 या 7 गेन. पर अब बराबर बीच का 4 रहे, तो ये लूज या गेन क्यों नहीं करते, ये सिर्फ शेयर क्यों करते हैं. ये इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई कार्बन will not lose
or gain electrons? And here is the answer. On page number 59. Why carbon will not lose or gain electrons? तो इस पूरे आंसर को भी हम समझ लेंगे. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी प्रोटॉन्स भी 6 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 रहेंगे. तो इन्होंने अभी दोनों पॉसिबिलिटीज समझाई है कि इफ़ इट वेयर टू गेन इलेक्ट्रॉन, अगर वो गेन करता है तो क्या होगा, फिर दिक्कत कहाँ आएगी. अगर वो लूज करता है तो क्या होगा, तो दिक्कत कहाँ आएगी. तो आंसर ऐसा ही शुरुआत है, दैट वाई कार्बन विल नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन. तो ये देखो, if it were to gain or lose electron, then what? First, it could gain 4 electrons forming C4 minus anion. अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा करने के लिए, तो इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन था 2,4. आफ्टर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8. बट आफ्टर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स दिस बैलेंस विल गेट डिस्टर्ब्ड. प्रोटॉन्स 6 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे. और ये याद करो, वाई इलेक्ट्रॉन्स कीप रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट चार्ज. प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज. तो इनका ये अपोजिट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इनको इस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कराता रहता है. लेकिन प्रोटॉन्स अगर 6 रहे, इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाए, तो ये बैलेंस डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये बैलेंस नहीं न्यूक्लियस झेल सकेगा. बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. यानी वो उतना टाइम होल्ड ही नहीं कर सकेगा. इट कुड लूज इट. तो ये स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी ज़्यादा टाइम तक, कि गेन कर लिया अगर उसने तो 4 आ भी गए इनिशियली, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से होल्ड नहीं हो सकेंगे, बिकॉज 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते. इतना ड्रास्टिक डिफरेंस मैनेजेबल नहीं होगा. So that's the possibility ruled out कि it cannot gain electron. Now what? If it could lose 4 electrons. अब एक मिनट, अगर उसने गेन किया तो क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. 6 पॉजिटिव चार्जेस विल बैलेंस आउट 6 नेगेटिव वंस. तो इस पर 4 ज़्यादा रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 ज़्यादा चार्ज आएंगे नेगेटिव के. यानी अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो उसके ऊपर C4 माइनस आयन बन जाएगा. इट्स अ नेगेटिव आयन, एंड नेगेटिव आयंस को हम एनायन क्यों बोलते हैं, बिकॉज नेगेटिव आयंस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं. तो एनोड से An लिखा, इसलिए नेगेटिव आयंस को एनायन कहते हैं. सो इफ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉर्म C4 माइनस एनायन. उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर है, और वो क्यों नहीं हो सकता ये भी बता दिया. नाउ इफ इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स 6 और इलेक्ट्रॉन्स जो इनिशियली 6 थे, इनिशियल केस पर है 6 के, अब ये 2 हो जाएंगे सिर्फ. तो प्रोटॉन्स 6 रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रहेंगे. इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन. अब 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 2 ही नेगेटिव चार्जेस हैं. तो 2 नेगेटिव चार्जेस, 6 पॉजिटिव चार्ज है तो 4 एक्स्ट्रा आ गए इसके ऊपर. 4 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेंगे. सो इट विल फॉर्म C4 प्लस कैटायन इफ इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स. लूज करने वालों पर प्लस चार्ज आता है, एंड पॉजिटिव आयंस विल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं हम, तो कैटायन. Positive ions are called cation. So it will form this ion, but why it will be difficult to form this? But it will require a large amount of energy to remove 4 electrons. याद रखो, 6 electrons were held with the force of attraction of 6 protons. तो एक force of attraction से ये hold किए रहते हैं, and it requires a large amount of heat energy to break this force of attraction and free those 4 electrons जो कार्बन एटम अपने आप से नहीं करेगा. But it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus,
होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई कि अगर गेन किया तो वो इम्बैलेंस झेल नहीं सकेंगे। हाँ, लूज किया तो प्रोटॉन के ऊपर का बर्डन कम हो गया, तो प्रोटॉन की दिक्कत नहीं है, इट विल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज, and that's the problem, and hence carbon will overcome this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements। तो वो हम देखने वाले हैं कि आज ये शेयरिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, और उस पर से हम टर्म्स क्लियर कर लेंगे। जस्ट अ मिनट, अ डेफिनेशन। So in the previous chapter we have studied the properties of ionic compounds, correct? क्या properties हम देखने वाले हैं, but in this chapter we are going to study all about carbon compounds, और उनके बीच का डिस्टिंग्विश आपको यहाँ पर दिया है। तो ये सब स्टफ हम बाद में देखते हैं, आज हम पहले ये समझ के लेंगे कि हाउ दिस शेयरिंग मैकेनिज्म वर्क। ये गोले गोले बना के तो छोड़े, इन्होंने डिज़ाइंस भी बनाई हैं, क्रॉसिंग्स किए हैं, ये एक और ये कैसे बनते हैं, इसका पूरा आज बेसिक मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। मैं ये एक भी वर्ड रीड नहीं करने वाला, पेज नंबर 60 का ये एक भी वर्ड रीड नहीं करूँगा, बट एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी डैम कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल दिस बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मायने रखता है, ये रीडिंग ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब सिर्फ कार्बन अकेला शेयर नहीं करता, जो आपने नाम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जहाँ आपने 9th में इनको आयंस के फॉर्म में देखा था, ये भी शेयर करके कुछ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, और ये आयोनिक कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको अभी हम इन द टॉपिक कोवैलेंट कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या रहेगी? कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are called ionic compounds or electrovalent compounds, but compounds formed by sharing of electrons are called covalent compounds। बस याद रखो ये वर्ड, डिस्टिंग्विश भी देखेंगे हम आज आयोनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच का। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ दिस शेयरिंग मैकेनिज्म वर्क्स। अब मैं थोड़ा आपको 9th का क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें आपको इनकम्प्लीटली समझ में आएंगी, कि 9th में हमने मॉलिक्यूल की कंसेप्ट देखी थी। व्हाट वाज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट वाज एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट वाज एटम, बट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। मतलब आपसे किसी ने पूछा What is the smallest particle of water? Water is a compound. तो आप उसको तोड़कर मत बोलना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, आप बोलोगे 1 molecule of water is the smallest particle of water। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। फिर उधर एक और बात लिखी थी कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम ऑफ अ कंपाउंड विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी ऑक्सीजन का एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है। तो जब 2 ऑक्सीजन एटम एक साथ जुड़ जाते हैं, देन हाउ कम दे बिकम स्टेबल एंड हाउ कम दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आज हम समझेंगे। तो 9th में मैंने आपको खाली ये बता दिया था कि 2 नाइट्रोजन एटम जुड़ जाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? नाइट्रोजन का तो कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है, तो 2 नाइट्रोजन एटम जुड़ने के बाद वो कैसे स्टेबल होते हैं आज आपको समझेगा। बिकॉज ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो करते ही कैसे वो स्टेबल हो जाएंगे ये आज क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बस एक 9th का वो कनेक्टिंग पार्ट बताया, देखते हैं। हाइड्रोजन को मैं दो एग्जाम्पल के बाद लूँगा, पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। आपको पहले 20 एटॉमिक नंबर्स लर्न होना ज़रूरी है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले ऑर्बिट में 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्सीजन एटम स्टेबल नहीं होगा। तो 2 ऑक्सीजन एटम जुड़ जाते हैं,
अब आपको यहाँ पर ऐसे सर्कल्स बनाने हैं, या आप अभी पेन से ही कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंपास से सब लेने की। ये एक सर्कल एक ऑक्सीजन एटम के लिए है, दूसरा सर्कल ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के लिए है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सी उसको आयोनिक कंपाउंड्स के इधर से मत कंफ्यूज करना, उधर वो लोग वर्ड यूज करेंगे बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शो द फॉर्मेशन ऑफ दोज आयोनिक कंपाउंड्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ आपको बोलेंगे ड्रॉ द बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो कैसे करना है, एक एटम के लिए एक गोला, दो एटम के लिए दो गोले बनाने हैं। अब इसके बाद कितने वो शेयर करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, इसका रूल क्लियर करता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं ये मैंने आपको आयोनिक कंपाउंड्स के वक्त ही कहा था। मान लो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने 2 दिखाए थे, राइट। तो सेम इज द रूल कि कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन हर एक एटम के आपको दिखाने होंगे। दिखाना कैसे है, डॉट बनाओ, क्रॉस बनाओ, छोटे सर्कल बनाओ, जो डिज़ाइन पसंद आती है वो बनाओ। ये बात एक क्लियर होगी। अब कितने वो शेयर करेंगे ये याद रखो, ये लिख भी दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ दैट एटम। उस एटम का जो वैलेंसी रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन शेयर कराने हैं, दिमाग में ये रख दो। ऑक्सीजन का 2,6 है, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम। ऑक्सीजन अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, दिमाग में वैसे रखो। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2, तो बना दो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस के जरिए। ये इस ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए दिखाया मैंने। क्यों 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है। अगर ये ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ये ऑक्सीजन एटम को भी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने ही होंगे। ये एक बात होगी। पूरा समझाने दो मुझे, फर्स्ट मॉलिक्यूल है, डाउट बनेगा, 1-2 के बाद ये परफेक्ट हो जाएगा आपका। हर एक एटम कितने शेयर करेगा, शेयर आपको ये कॉमन रीजन में दिखाना होता है। हर एक एटम कितना शेयर करेगा, जितनी उसकी वैलेंसी होगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ऑक्सीजन ने 2 शेयर किया, तो ये ऑक्सीजन ने भी 2 शेयर किया, फाइन। अब हर एक ऑक्सीजन एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे आप, वॉट एवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी अलग कंसेप्ट होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पर 6, तो आपको ये ऑक्सीजन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने ही होंगे। 2 शेयर किए, बचे कितने, 4, किधर भी अरेंज कर दो, हो गया। ये इस ऑक्सीजन एटम का कवर हुआ। अब इस ऑक्सीजन एटम ने 2 शेयर किए हैं, टोटल आपको इस ऑक्सीजन एटम के भी 6 दिखाने हैं, राइट। तो अब इसके 2 इधर आ गए हैं, रिमेनिंग बचे कितने, 4। एंड दैट्स द वे दिस शेयरिंग मैकेनिज्म इज ओवर। अब आपका डाउट आएगा कि स्टेबल कैसे हुए, ये कैसे मालूम पड़ेगा, वो 1 मिनट में मैं समझाता हूँ। सो दिस इज हाउ 2 ऑक्सीजन एटम्स हैव शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच एंड फॉर्म्ड अ मॉलिक्यूल दैट इज O2। अब अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर रहे, अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आप एक डैश बनाना। अब ये डैश जो आप बनाते हो इसको बोलते हैं बॉन्ड, और इसको नाम स्पेसिफिकली देंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, डबल बॉन्ड, तो ये बनेगा बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड से जेम्स बॉन्ड की याद आ गई होगी। ये रहेगा बॉन्ड स्ट्रक्चर और ये रहेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये दोनों बहुत बार पूछते हैं साथ में, तो इतने सारे एलिमेंट्स का आज हम कवर अप करेंगे। तो ये आज की शुरुआत थी। अब आपको क्या ये स्टेबल कैसे हुए ये देखना है, तो टेक्स्ट बुक का एक सेंटेंस रीड कर लूँगा, जिसके बाद आपको नोटबुक में एक पार्ट को कवर अप कर लेना होगा।
लेट्स सी, वो सेंटेंस पढ़ लो पहले. The shared electrons belong to the outermost shells of both the atoms. The shared electron will belong to the outermost shell of both the atoms and will lead to both the atoms attaining the noble gas configuration. बाउंसर गया है तो ये समझ लो, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस पर दोनों का हक है. तो अभी मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूँ कि आप नोटबुक में अगर आपने ये पार्ट कवर कर लिया, इस पर आप अपना हाथ रख लो, या मैं यहाँ पर इरेज कर दूंगा. अब देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, राइट. अब इसको इरेज कर देंगे. अब इसके पास देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. मिल बांट कर खाने से प्यार बढ़ता है. ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों को बिलोंग करते हैं और इससे इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है. ऐसे ही आपको समझ लेना है. एंड दैट्स व्हाई दे बिकम स्टेबल. Now the next covalent compound we'll discuss is nitrogen gas, which is N2. Atomic number learn होना चाहिए. Atomic number is 7. Atomic number के लिए symbol Z होता है. Atomic number 7 है तो protons, electrons 7 रहेंगे. तो configuration क्या रहेगा, 2,5. इसलिए आपको पहले 18 एलिमेंट्स लर्न करने, पहले 20 एलिमेंट्स लर्न करके रखने. अब 2,5. अब नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए. N2 है तो समझ में आएगा कि आपको 2 सर्कल्स बनाने हैं. ठीक है, तो ये नाइट्रोजन एटम के लिए एक सर्कल, ये उसका दूसरा सर्कल. अगेन 2 रूल्स. नंबर 1, एक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे, जो टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हमको दिखाने हैं. देन एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, इक्वल टू इट्स वैलेंसी. व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 है, पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. हेंस द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन विल बिकम 3. बिकॉज इट्स वैलेंसी इज 3, एक नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा. तो ये इस नाइट्रोजन एटम के 3 हो गए. लेकिन एक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं टोटल, जो उतने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, दे आर 5. 3 यहाँ दिखाए, बचे हुए 2 इधर ऊपर नीचे. अब आते हैं इस नाइट्रोजन एटम पे. रेप्लिकेट ही होगा जब दोनों एटम सेम ही है तो दोनों जगह सिंबल सेम यूज करना है. क्रॉस तो क्रॉस, डॉट तो डॉट. जब 2 अलग अलग एटम आएंगे तो एक के लिए क्रॉस, एक के लिए डॉट, ऐसा रहेगा. तो इस नाइट्रोजन एटम को भी 3 ही शेयर करने होंगे क्योंकि इसका भी वैलेंसी 3 रहने वाला है और बचे हुए 2 इधर. और वापस वही टेक्निक लगाओ कि इस नाइट्रोजन को अगर गायब कर दिया तो ये नाइट्रोजन के पास देखो 7, टोटल 8 है, 1 2 और ये 6. वैसे ही उस तरफ से भी आप इमेजिन करो तो आपको वही मिलेगा. तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. अब बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर बनाने गए, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, ट्रिपल बॉन्ड. इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड. ये ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड दिस इज हाउ दे बिकम स्टेबल एंड एग्जिस्ट एज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. Now we move to the third covalent compound, hydrogen gas. फॉर्मूला H2 है तो आप 2 सर्कल्स बनाओगे. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होगा पहले ब्रैकेट में ही, यानी पहले ऑर्बिट में ही 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. करेक्ट. अब क्या होगा हाइड्रोजन का, इट विल हैव टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन और लूज 1 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, कैन फॉर्म H+. हाइड्रोजन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, कैन फॉर्म H-. 9th में आपको दोनों टेबल्स थे, हाइड्रोजन और ये हाइड्राइड लिखते थे हम. और इलेक्ट्रॉन लूज करने से एटम जिंदा रहेगा ही ना, क्योंकि प्रोटॉन तो है अंदर उसका न्यूक्लियस के अंदर. तो घूम फिर कर बात क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही है. पहली बात शेयर करने का देखने का, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन एटम, जितनी उसकी वैलेंसी है. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो सामने से ये हाइड्रोजन भी 1 ही शेयर करेगा. दैट्स इट. अब देखना है कोई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे क्या. कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होते हैं, जितने उसके आउटर मोस्ट में हो. इस बेचारे का है ही 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में और वही उसने शेयर कर दिया इधर, सो नथिंग विल कम हियर. ये ब्लैंक रहेगा एंड
बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड. सो दिस वुड हैव क्रिएटेड सम कन्फ्यूजन इनिशियली, इसलिए मैंने पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन समझाया. अब जिसके बाद इधर कोई इलेक्ट्रॉन से नहीं आएंगे क्योंकि एक ही था उसके पास जो उसने शेयर कर दिया. बी क्लियर. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन गैस. 2 एटम्स है, 2 सर्कल्स बना दिए. अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लगने वाला है पूरा करने के लिए, तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंसी हो गई क्लोरीन की 1. जितनी वैलेंसी है उतने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा एक एटम, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1. अभी आप ये मत सोचना कि क्लोरीन तो गेन करेगा, आप शेयर कैसे बता रहे हो. वो टेक्निक है याद रखने की कि जो उसकी वैलेंसी होगी उतना शेयर करना है. डेफिनेटली क्लोरीन आयोनिक कंपाउंड बनाते वक्त 1 गेन करेगा, जो उसकी वैलेंसी है उतना वो गेन करता है. ये बात बराबर है. हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू अ टेक्निक टू रिमेंबर कितने शेयर करेगा जितनी उसकी वैलेंसी रहेगी, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं आता कभी. सो डोंट मिक्स अप बोथ द कंसेप्ट. क्लोरीन जब आयोनिक कंपाउंड बनाना है एक गेन ही करेगा, जब कोवैलेंट कंपाउंड बनाना है तो एक शेयर करेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम. तो क्लोरीन एक शेयर भी कर सकता है और एक गेन भी कर सकता है. फिर अभी तो आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि एक शेयर करने की वजह से कैसे उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा होता है. एक को गायब कर देने का तो दिख जाता है कि आपको क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे करके. कैसे देखो कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया दोनों ने, टोटल दोनों के आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, दोनों ने एक एक शेयर किया, रिमेनिंग कितने हुए 6. बना दो डिजाइन यहाँ पर, इधर भी 6. अब एक क्लोरीन को अगर गायब कर दें तो देखो इस क्लोरीन के पास 8 आ गए, यानी आपको दिमाग में वो डाउट रहेगा कि एक शेयर करने से कैसे उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा हो गया. द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बिलोंग टू बोथ द एटम्स, और ऐसे लगेगा दे हैव कंप्लीटेड देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड दैट इज द वे दे बिकम स्टेबल. तो देख रहे हो यहाँ पर इस क्लोरीन के पास 8 आ गए हैं, वैसे ही आप दूसरे क्लोरीन का इमेजिन करके ये पॉइंट क्लियर कर सकते हो. सो दिस इज द 4th वन. अब ये सारे डायटोमिक थे और डायटोमिक के ही वो पूछते हैं, उसके अलावा डायरेक्टली वो कंपाउंड फॉर्म में क्वेश्चंस पूछेंगे. लेकिन अभी डायटोमिक में और कौन सा आ सकता है, एक एक्सरसाइज में है. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर फ्लोरीन F2, और एक कंपाउंड है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड. फ्लोरीन गैस, इन सबको हैलोजेंस कहते हैं, याद रखना. आप ये पीरियोडिक टेबल में समझ लोगे. एक मिनट. ऑक्सीजन गैस, सॉरी नहीं, क्लोरीन और फ्लोरीन खाली हाइलोजेंस रहेंगे, रहने दो. अब आप फ्लोरीन के लिए ट्राई करो. ये सारे हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बिकॉज हियर एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट्स. फिर हम इन कंपाउंड्स को देखेंगे. फ्लोरीन का कर लो. फ्लोरीन गैस, पहले 20 में से ही एलिमेंट पूछने वाले हैं. एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, याद है तो ठीक, वरना वो सेंटेंस जो मैंने आपको याद दिलाने के लिए कहा है वो लर्न कर लो. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,7. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो, तो वैलेंसी हो गई 1. क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बना दो. 2 क्लोरीन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड. फ्लोरीन कर लेंगे. वैलेंसी 1 होने की वजह से एक फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा फ्लोरीन एटम भी एक ही करेगा. अब रिमेनिंग आपको टोटल 7 दिखाने, एक यहाँ दिखाया, रिमेनिंग 6 क्लोरीन की तरह ही इधर इसके रिमेनिंग 6. बी क्लियर विद दिस 2 रूल्स. कुछ स्टूडेंट्स शेयरिंग बराबर दिखाते हैं, इधर का भूल जाएंगे या इधर गड़बड़, या इधर बराबर करते हैं शेयरिंग में कुछ और कर लेते हैं. जितना वैलेंसी उतने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, और आउटर मोस्ट में जितने होते हैं उतने सब दिखाने हैं ये शेयरिंग का पकड़ कर. ये वाला एक
पकड़ के रिमेनिंग ये 6 है और ये एक 7, ऐसे टोटल एक एटम के जितने आउटर मोस्ट में दिखते हैं उतने दिखने चाहिए। ये दोनों रूल्स याद रख के हम ये करते जा रहे हैं। नाउ वी मूव टू कंपाउंड्स, molecules of compounds. Now we move to molecules of compound where more than two atoms of or atoms of different elements will be present. अब मीथेन का फॉर्मूला है CH4। फॉर्मूला ज़रूरी है लर्न करना, वरना सर्कल्स कितने बनाने हैं और किसको बीच में रखना ये नहीं समझ पाओगे आप। अब कार्बन का एक ही एटम है तो उसको बीच में रखेंगे, और हाइड्रोजन के 4 एटम से तो आपको उसको सराउंड करना होगा। मिकी माउस बन गया तो अब ये ऐसे, तो कार्बन बीच में आएगा और हाइड्रोजन उसके सराउंडिंग में, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगेन फॉलो द सेम रूल कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन का और कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगा, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। अभी तो सिंपल एक रूल याद रखो कि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि है ही उसके पास एक और उसकी वैलेंसी भी 1 ही है, तो सिंपली याद रखो हाइड्रोजन के लिए क्रॉस बना दिया मैंने यहाँ पर। और जब हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सामने वाला भी एक ही करने वाला है, वो ज़्यादा दानी बनेगा नहीं एक्स्ट्रा देने के लिए, दयालु। कार्बन भी एक ही शेयर करेगा। अब डॉट, ये हो गया। अब आपको कार्बन के देखने के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 4 है क्या है, तो ये 4 डॉट्स इसी कार्बन एटम के थे। आउटर मोस्ट में जितने होते हैं उतने आपको दिखाने हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, यानी कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा 4, कर दिए तो 4। ज़रूरी नहीं एक के साथ ही होने चाहिए, वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए। सो दैट्स द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जितनी वैलेंसी है उतने शेयर करेगा, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में भी हो सकता है। और हाइड्रोजन जब भी हाइड्रोजन आएगा दिमाग में रख दो उसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, वो ये शेयर कर देता है, तो सामने वाला भी एक ही करेगा उसके साथ, एंड दैट इज़ द वे दिस इज़ फॉर्म्ड। तो आप कार्बन के इन हाइड्रोजन के साथ 4 अलग अलग बॉन्ड बनाओगे, ये एक साथ नहीं बनाना है, ऐसे 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम थे, तो 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड क्यों, क्योंकि इन सब के साथ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, इन सब के साथ एक एक बॉन्ड बनेगा। आप ये ऐसा बनाओ या ऐसे लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट विल टारगेट इज CH4 हो गया। अब अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। अमोनियम आयन का आपने 9th में लर्न किया था, इट वाज NH4+, अमोनिया गैस NH3। तो फॉर्मूला मालूम है तो समझ में आएगा कि 4 सर्कल्स बनाने होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का एक एटम रहा और हाइड्रोजन के 3, तो 3 बनाने। कोई भी डिज़ाइन बनाओ, कहीं पे भी सर्कल्स बनाए तो चलता है, याद रखना। गॉट दिस? तो ये हो गया नाइट्रोजन के लिए बीच में, फिर हाइड्रोजन के 3। अब आपको बस बराबर शेयरिंग बताना है। ये भी याद रखो, हाइड्रोजन जब भी आया तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब हाइड्रोजन एक करेगा तो नाइट्रोजन भी एक ही करेगा इनके साथ। तो ये नाइट्रोजन के 3 हो गए। अब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन था 2,5, वैलेंसी वॉज 3, तो 3 शेयर किए, एक इधर एक इधर एक इधर, जितनी वैलेंसी उतने वो शेयर करते हैं, पर टोटल दिखाने कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 3 हो गए, 2 बना दो, इधर हो गया काम। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। एक एक पेयर ही शेयर हो रहा है, तो एक एक बॉन्ड बनाना है। सो दैट्स हाउ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर आर कनेक्टेड। इसी के बेसिस पर ये बनता है, ये याद रखो। नाउ वी मूव टू 8th, एक मिनट, 4th, 5th, फाइन। 8th इज नाउ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्राई। Now we'll see how to draw the electron dot structure of carbon dioxide. अब कार्बन का एक एटम है वो बीच में रहेगा और ऑक्सीजन के 2 एटम्स साइड में चले जाएंगे। जिसका एक एटम है उसको बीच में रखना है और ऑक्सीजन के यहाँ पर दो।
अभी तो आपको लर्न रहना चाहिए कि कार्बन कितने शेयर करता है, टोटली 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। लेकिन एक ऑक्सीजन एटम कितना शेयर करेगा, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6, वैलेंसी इज 2, यानी एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। तो एक ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, अगर इस ऑक्सीजन ने 2 किए तो ये कार्बन भी 2 करेगा। सेम विल हैपन हियर। ये ऑक्सीजन एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ये कार्बन को भी 2 करने होंगे। पहले शेयरिंग वाला पार्ट कवर अप किया करो। देख सकते हो आप, ऑक्सीजन ने 2 क्यों किए, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है। फिर कार्बन ने इधर 2 किए, इधर 2। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, यानी कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने चाहिए, कर दिए, इधर 2 इधर 2, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो गए कार्बन के विचार। बस इतना करके भूल जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि आपको टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने दिखाने रहते हैं। तो ऑक्सीजन के एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे दिखाने होंगे। तो 6 दिखाने के लिए आपको अपने इधर 2 दिखाए हैं, रिमेनिंग 4 इस ऑक्सीजन के भी वैसे। एंड दिस कंप्लीट्स द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाउ विल बी द बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ये मतलब टाइम पास है आगे का बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आता है और इसको हम बॉन्ड स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। वाई डबल बॉन्ड हियर एंड हियर, बिकॉज दिस कार्बन हैज शेयर्ड 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद दिस, और 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन दीज 2 एंड दीज 2। उसको रेप्लिकेट करना होता है, और दोनों पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको साइड बाय साइड आ जाना चाहिए। नाउ वी मूव टू हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखना है क्या है, सल्फर का एक एटम है, सल्फर बीच में आएगा और हाइड्रोजन के 2 इधर, राइट। जब भी हाइड्रोजन आया तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये सल्फर भी एक ही करेगा। गॉट दिस। आफ्टर दैट सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन याद करो क्या है, इट्स 286, करेक्ट। तो आउटर मोस्ट में 6 है, मतलब सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी, 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, राइट। पर 2 हो गए, बाकी के 4 दिखाने होंगे। डॉट सल्फर के लिए अगर है तो बाकी के 4 इधर बना दोगे और इन दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर। ओके, दिस वाज 9th वन। अब हम 10th एक कर लेंगे। What would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms? अब बात क्या है कि मतलब सल्फर के 8 एटम्स एक साथ आने के बाद दे बिकम स्टेबल एंड दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब उसकी 8 ही क्यों है, ये आउट ऑफ द बॉक्स रीजनिंग है कि 2 में भी वो स्टेबल हो सकते थे, पर अब है एक्सेप्ट करना ये 8 एटम्स एक साथ आने के बाद ये होते हैं। तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको नेट पे दिखेगा, ये क्राउन शेप्ड पहले है। पहले आप ये ड्रॉ कर लो एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इज दैट। 2 मिनट। सो इट लुक्स लाइक अ क्राउन। ये 8 सल्फर के एटम्स जुड़े हुए हैं। अब आप मतलब क्राउन बनाया ठीक है, लेकिन ये एक एक बॉन्ड है, ये एक एक कोवैलेंट बॉन्ड है। अब वो क्यों, याद करो। मैं अभी इसमें पहले एक बता देता हूँ कि सल्फर का कितना है, 6 आउटर मोस्ट में, राइट। तो रिमेनिंग कितने होंगे, 4, और बाकी के 2 कहाँ गए, इनके बीच में शेयरिंग हुआ है। ये सल्फर और ये सल्फर के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, और इस सल्फर का दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हुआ है, तो रिमेनिंग 4 आपको यहाँ दिखाने हैं। अब ये अगर आप सर्कल्स के थ्रू करने गए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इतने सर्कल्स पहले तो बनाने होंगे, जिसके लिए अगर आपने ये भी लिखा, 3 टॉप वेबसाइट्स में यही सॉल्यूशन दिया है, बट गो विद द रीज़न कि मैं आपको इनके बीच का दिखाता हूँ। एटलीस्ट ये पार्ट तो एटलीस्ट कवर करता हूँ आपको समझाने के लिए कि देखो, ये एक सर्कल, इसके ये बाजू वाला ये सल्फर, और इसके साथ ये निचला सल्फर। ध्यान दो,
सल्फर के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट, वैलेंसी इज 2। तो सल्फर क्या करेगा, इधर एक ये सल्फर ने इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इधर एक किया, बचे 4, उसके यहाँ पे दिखा दिया हमने। फिर ये सल्फर भी क्या करेगा, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये सल्फर भी अपना ये इधर देगा एक, और बचे हुए इनके, अब इनके 4 क्यों, इधर भी एक आएगा वापस, इसका और एक किसी के साथ और एक सल्फर के साथ जुड़ जाएगा। यानी ये ऐसा होने वाला है कंसेप्ट, आपको बस समझ के क्या लेना है, ईच सल्फर एटम विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद अदर सल्फर। तो इसके साथ ये एक और इसके साथ ये एक, हो गए 6 कवर। 4 हमने यहाँ दिखाए, ये एक बॉन्ड मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, ये एक बॉन्ड मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। एंड बिंदास ये लिख कर आना, ये टॉप 3 वेबसाइट्स में ऐसा ही सोल्यूशन है, तो डोंट डाउट कि वो आपके मार्क्स कट करेंगे। डोंट थिंक दैट आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना होगा। तो ये क्राउन शेप्ड अरेंजमेंट के ज़रिए, यानी आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाए हैं और बॉन्ड्स भी दिखा दिए हैं। ये थोड़ा बीच का केस हो गया कि हम बॉन्ड स्ट्रक्चर में कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाते हैं, पर हमने यहाँ पर दिखा दिया, क्योंकि 8 एटम्स का आप 8 गोले बनाते बैठोगे दिमाग खराब हो जाएगा, और वो करते नहीं बैठना है। तो इधर ही इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा दिए और बॉन्ड्स भी बना दिए, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सल्फर। So after we have covered this, now we'll distinguish between ionic compounds and covalent. अब ionic कोई नाम वो आपको electrovalent भी दे सकते हैं, right? So पहले read कर लेंगे, then we'll frame the points. In previous chapter we studied the properties of ionic compounds. We saw that ionic compounds have high melting and boiling point. Correct? And they conduct electricity in solution or in molten state. We saw how the nature of bonding in ionic compounds explains these properties. क्योंकि लूज या गेन करने की वजह से आयंस तैयार होते हैं, and since they are, why they have high melting point, because they are bounded together with opposite charges, high force of attraction, more amount of energy is required to break that force of attraction, hence they have high melting and boiling point. Why they conduct electricity? Because they form ions. But most carbon compounds are poor conductors of electricity, because they are formed by sharing of electrons, and sharing of electrons does not produce ions. Hence, अब आपको ऐसा ही टेबल, मैंने भी वो PDF डिलीट मतलब बंद कर दिया, आप 3rd चैप्टर में आप देख लेना आयोनिक कंपाउंड्स की, जहाँ प्रॉपर्टीज दी थी उसके एक पेज पीछे ऐसा ही टेबल दिया था। कुछ आयोनिक कंपाउंड्स थे और उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स थी, सब 1000 के ऊपर, 1500 2000 केल्विन तक था। पर कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। Ionic compounds are formed by oppositely charged ions. So they have a strong force of attraction. To break that, more amount of energy is required. That's why they have high melting and boiling point. But covalent compounds are not formed by oppositely charged ions. They are just formed by sharing of electrons. So there is no opposite charges. Hence there is least force of attraction, which can be broken very easily. Hence they have very low melting and boiling points. So ये distinguish का point ही बन जाएगा. We can conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong. Since these compounds are largely non-conductors of electricity, we conclude that bonding in this compound does not give rise to any ions. So that's the reason they are not good conductors of electricity. That's it. So we have finished till here. Allotropes of carbon, पॉइंट ध्यान से सुनो, ये आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में था इन द पार्ट ऑफ एक्सेप्शंस. एलोट्रोप्स यानी प्योर फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट प्योर फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट. अब कार्बन के 3 प्योरेस्ट फॉर्म्स थे, राइट, दैट इज डायमंड, ग्राफाइट और तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरीन. ये तीनों कार्बन के प्योरेस्ट फॉर्म है, राइट. अब इनके प्रॉपर्टी, इसमें यही बताया उन्होंने कि इनके प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग हैं. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचुरली नोन एवर. ग्राफाइट इज स्लिपर इन नेचर, यूज्ड इन लुब्रिकेंट्स.
एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके प्रॉपर्टीज इतने डिस्कवर नहीं हुए। तो कार्बन के प्योरेस्ट फॉर्म होने के बाद ही, सब तीनों कार्बन के प्योरली बने हुए होने के बाद भी इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों हैं, ये यहाँ पे देखेंगे। सो दीज थ्री आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी द एलिमेंट कार्बन ऑकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर with varying physical properties. And where the difference lies? The difference lies in the manner in which carbon atoms are bonded to one another. कार्बन एटम्स का यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग रहती है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। ये सब नहीं पूछते हैं वो, बिंदास रहो। एलोट्रोप्स पूछेंगे क्या है। इन ग्राफाइट each carbon atom is bonded to other 3, एक इधर एक नीचे, ये ऐसे इमेजिन करना है। एंड बकमिंस्टर में वो बस बोल रहे हैं कि उसको फुटबॉल शेप का अरेंजमेंट है। C60 विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। जिस साइंटिस्ट ने उसको ढूंढा था उसने अपना नाम जोड़ दिया, वेरी गुड। तो आपको 3 नाम याद रखने एलोट्रोप्स के।